Hello, good morning, dear student of class 4th. How are you? I think you all are safe at home. Today we are going to study about chapter 3rd in EVS. The name of chapter is Care of Body Parts. Dear student, as you like, our body have many organs: eye, nose, ear, mouth, tongue, teeth, leg, arms, hand, fingers, nails, etc. एंड आवर बॉडी वर्क एज ए मशीन. अपनी बॉडी एक मशीन की तरह वर्क करती है और अपनी बॉडी के एवरी पार्ट्स होते हैं, एवरी ऑर्गन्स होते हैं, वो अपनी बॉडी के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट्स होते हैं. जैसे नोज़ की जगह आई वर्क नहीं कर सकती, आई की जगह ईयर नहीं कर सकती. सो वी शुड टेक केयर ऑफ एवरी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. इसलिए अपन को बॉडी के सभी पार्ट्स होते हैं उनकी क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए. वी शुड कीप एवरी बॉडी पार्ट्स नीट एंड क्लीन. अपन को बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स है वो स्वच्छ और साफ रखने चाहिए. सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं केयर ऑफ टीथ. वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर स्लीपिंग. इट मीन्स अपन को अपनी टीथ की केयर किस तरीके से कर सकते हैं. अपन को दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए. एक तो अपन को मॉर्निंग के अंदर, एक और सेकेंड टाइम आफ्टर बिफोर गोइंग टू बेड, बेड पे जाने से पहले. सेकेंड है केयर ऑफ बॉडी. अपनी पूरी बॉडी की केयर किस तरीके से कर सकते हैं. वी मस्ट टेक बाथ डेली. अपन को रोज नहाना चाहिए. वी शुड यूज गुड एंटीसेप्टिक सोप टू क्लीन आवर बॉडी पार्ट्स. और अपन को रोज साबुन यूज में लेनी चाहिए, लेकिन एंटीसेप्टिक साबुन मीन्स डिटोल, मेडिमिक्स, ईटीसी, इस तरीके की साबुन यूज में लेने से अपनी बॉडी पे जो जम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ. और रोज अपन को साफ सुथरे कपड़े हैं वो पहनने चाहिए. नेक्स्ट है केयर ऑफ फेस. फेस का मतलब होता है अपना चेहरा. अपने चेहरे की केयर अपन किस तरीके से कर सकते हैं. वी मस्ट टेक केयर आवर फेस. वी शुड वॉश आवर फेस विथ वाटर 3-4 टाइम्स ए डे, स्पेशली आफ्टर कमिंग फ्रॉम समवेयर, बिकॉज डिजीज यूजिंग जर्म्स अफेक्ट स्किन. इट मीन्स अपन को कम से कम 1 डे के अंदर 4 से 5 टाइम अपन फेस से वो वॉश करना चाहिए. और स्पेशली तब वॉश करना चाहिए जब अपन बाहर से घर में एंटर करते हैं, क्योंकि कोई जर्म्स होते हैं, हो सकता है डस्ट पार्टिकल्स के साथ में या किसी और की वजह से अपनी बॉडी पे साथ आ जाए. इसलिए अपन को, जैसे कि इस टाइम कोरोना चल रहा है, तो अपन को घर में जाते ही हैंड सैनिटाइजर करना चाहिए, डिटोल से हैंड वॉश करनी चाहिए. तो सेम एज अपन को अपना फेस है वो अच्छे से वॉश करना चाहिए. वी शुड ऑल्सो क्लीन आवर आईलिड्स. आईलिड्स का मतलब होता है अपनी आँख की जो पलकें होती है, एंड ईयर लोब्स से प्रॉपरली. और जो अपने ईयर के लोब्स यानी ये जो ईयर के अंदर का पार्ट्स है उनको भी अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर इजीली वॉश नहीं होते हैं, इसलिए डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह जमा हो जाते हैं. नेक्स्ट है हेयर, केयर ऑफ हेयर. हेयर मीन्स होता है बाल. बालों की केयर अपन किस तरीके से कर सकते हैं. वी लुक स्मार्ट इन गुड हेयर. यदि अपने बाल अच्छे हो तो अपन स्मार्ट यानी अच्छे दिखते हैं. हेयर प्रोटेक्ट आवर हेड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट. सनलाइट का मतलब होता है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश. यानी यदि अपने हेयर है वो ठीक है, प्रॉपरली है, अच्छी ग्रोथ है, तो हेयर सन से आने वाली डायरेक्ट जो धूप है उससे अपना जो हेड है, सिर है, वो सेफ रहता है. और विंटर सीजन के दौरान जो सर्दी होती है, ज़्यादा ठंड होती है, उससे भी हेयर अपने को प्रोटेक्ट करते हैं. वी शुड वॉश आवर हेयर विथ गुड शैम्पू. अपन को अपने जो हेयर है उनको वॉश करनी चाहिए अच्छे से. जो शैम्पू होता है उससे बैड क्वालिटी का यूज़ में नहीं लेना चाहिए. वी शुड ऑयल एंड कॉम आवर हेयर प्रॉपरली आफ्टर टेकिंग बाथ. कॉम मीन्स होता है कंघी करना, यानी अपन को रोज़ नहाने के बाद में अपने हेयर है उनमें ऑयल लगाना चाहिए, उसके बाद में अच्छी सी कंघी करनी चाहिए. देन आफ्टर है केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट. अपन अपने हाथों की और जो अपने पैर हैं उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं. वी यूज़ आवर हैंड्स इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ सो दे बिकम अनक्लीन. अपन डेली की जो एक्टिविटी करते हैं, राइटिंग है, राइटिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, चाहे तो अपन हैंड से करते हैं, चाहे यानी सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो हैंड एंड लेग्स है. वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड फीट विथ एंटीसेप्टिक सोप आफ्टर प्लेइंग.
खेलने के बाद में अपन को तुरंत बाद में अपने हैंड और लेग्स है वो अच्छे से वॉश करने चाहिए एंटीसेप्टिक सोप से। वी कम इन कंटेक्ट विथ मैनी डिजीज यूजिंग जर्म्स ड्यूरिंग प्लेइंग। जब अपन खेलते हैं तो अलग अलग टाइप्स के जो माइक्रोब्स होते हैं जिनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, वो अपनी बॉडी में साथ में आ जाती है। इसलिए अपन को एंटीसेप्टिक सोप यूज में लेके उनको अच्छे से वॉश करना चाहिए। ईटिंग फूड विथ अनक्लीन हैंड्स मेक अस इल। इल का मतलब होता है बीमार। यदि अपन गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो वो अपन को ज़्यादा क्या बना देंगे, बीमार बना देंगे, वो जर्म्स अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। नाउ है केयर ऑफ नेल्स। नेल्स का मतलब होता है नाखून। सबसे ज़्यादा प्रोटीनियस जो पार्ट्स होता है वो नाखून होते हैं। वी शुड ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है काटना। अवर नेल्स वीकली। अपन को हर वीक के अंदर अपने नेल्स काटने चाहिए। बिकॉज डिजीज यूजिंग जर्म्स लिव इन द नेल्स। क्योंकि जो नेल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, वो अंदर रह जाते हैं, और जब अपन खाना खाते हैं तो वो जो जर्म्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, बहुत सारे वर्म इन्फेक्शन हो जाता है या अदर कई डिजीज हो जाती है। नाउ लेट्स आंसर है व्हेन शुड वी ब्रश आवर टीथ। योर आंसर इज इन मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। बिफोर गोइंग टू बेड इट मीन्स एक तो मॉर्निंग में करना चाहिए और एक नाइट में सोने से पहले। व्हाट शुड वी यूज टू वॉश आवर हेयर। हेयर को वॉश करने के लिए अपन को क्या यूज में लेना चाहिए, गुड क्वालिटी शैम्पू। अच्छी क्वालिटी का जो शैम्पू होता है वो अपन को क्या लेना चाहिए, यूज में लेना चाहिए। नेक्स्ट है केयर ऑफ सेंस ऑर्गन। डियर स्टूडेंट, यू ऑलरेडी नो आवर बॉडी हैव 5 सेंस ऑर्गन। अपनी बॉडी के अंदर कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, यू आर ऑलरेडी अवेयर, इसके बारे में आपको पता है। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। एट फर्स्ट आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन मीन्स आँख, कान, नाक, जीभ एंड अपनी त्वचा आर नोन एज सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो अबाउट द वर्ल्ड। इम्पोर्टेंट है कि सेंस ऑर्गन होते हैं, उनका वर्क क्या है, तो वो है अपन को अपने वर्ल्ड के बारे में, पूरे संसार के बारे में अवेयर करवाते हैं। सबसे फर्स्ट अपन पढ़ते हैं आईज। वी शुड वॉश अवर आईज विथ कोल्ड वाटर मैनी टाइम्स इन ए डे। एक दिन के अंदर अपन को कई बार अपनी जो आँख है वो कोल्ड वाटर से साफ करनी चाहिए, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। वी शुड नॉट रब अवर आईज विथ हैंड्स और डर्टी क्लॉथ। कभी भी यदि अपनी आंखों में किसी भी टाइप की कोई इरिटेशन हो, खुजली हो, तो कभी भी अपन को हैंड से रब का मतलब होता है रगड़ना, गंदे हाथों से या कपड़े से नहीं रगड़ना चाहिए। इट मेक यूज इन्फेक्शन। इनसे क्या होता है, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। इससे क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। समटाइम्स वी फील इरिटेशन इन आवर आइज, देन वी शुड वॉश आवर आइज विथ कोल्ड वाटर। कभी कभार अपनी आंखों में जलन होने लगती है या खुजली चलने लगती है, तो अपन को जो कोल्ड वाटर, ठंडा वाटर, उससे अपनी आइज को वॉश करनी चाहिए। देन आफ्टर ईयर्स, ईयर्स का जो मेन फंक्शन होता है वो है टू हियर यानी सुनना, और आइज का क्या होता है, टू सी। वी शुड नेवर यूज शार्प थिंग्स लाइक पिन। कभी भी अपन को अपने कान साफ करने के लिए जो शार्प तीखे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पिन होती है, माचिस की स्टिक होती है, उनको यूज में नहीं लेने चाहिए। वी शुड वी कॉटन बड्स टू क्लीन ईयर्स। अपन को यदि अपने ईयर साफ करने हैं तो नहाने के तुरंत बाद में ईयरबड्स, जो इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, सॉफ्ट स्टिक होती है, उसके चारों तरफ कॉटन होती है, वो रोल की हुई होती है, तो वो ही अपने ईयर्स को साफ करने के लिए यूज में लेने चाहिए। देन आफ्टर नोज, नोज का वर्क जो है वो है टू स्मेल, यानी किसी भी चीज़ के बारे में स्मेल का पता करना। वी शुड नॉट इंसर्ट फिंगर इन आवर नोज। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट सबके लिए है कि कभी भी अपन को अपनी अंगुली नाक में नहीं डालनी चाहिए। वी शुड क्लीन आवर नोज व्हेन वी बाथ व्हेन वी वॉश आवर फेस। अपन को अपनी नाक की सफाई तभी करनी चाहिए जब अपन नहा रहे हो या अपन अपना फेस वॉश ही कर रहे हो। नाउ है टंग। देखिए, टंग का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू टेस्ट। टेस्ट के बारे में पता करना कि कोई चीज़ मीठी है, स्वीट है, सोर है, बिटर है, साल्टी है, नमकीन है, किस तरीके, उसके बारे में अपनी टंग बताती है। वी शुड क्लीन आवर टंग विथ टंग क्लीनर।
टंग क्लीनर की सहायता से अपन को अपनी टंग क्लीन करनी चाहिए। और कब? एवरी मॉर्निंग। देन आफ्टर है स्किन। स्किन का मेन फंक्शन होता है फील अबाउट हॉट एंड कोल्ड, यानी कोई वस्तु गर्म है, ठंडी है, कैसी है, उसके बारे में अपन को स्किन अपन देख के ऑब्जर्व नहीं कर पाते, अपन फील करके ही कर पाते हैं, वो अपन को फील करवाती है स्किन। स्किन का मतलब होता है त्वचा, जो अपनी बॉडी का सबसे आउटर पार्ट होता है। वी शुड बाथ डेली टू क्लीन डस्ट एंड स्वेट फ्रॉम आवर स्किन। स्वेट का मतलब होता है पसीना, अपनी बॉडी से पसीना और जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? बाथ करते हैं। The tiny pores of the skin will close, then waste product from our body will not be removed properly। यानी यदि अपन अच्छे से वॉश नहीं कर पाते हैं स्किन को, तो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, उनमें डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो इजीली रिमूव नहीं हो पाते। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए? अपनी स्किन की अच्छी सी सफाई करनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for your daily life, because you should always use our all organs and you should keep them neat and clean। देखिए, आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी जो चीज़ें सिखा रखी है कि आपकी बॉडी के जो पार्ट्स है, सेंस ऑर्गन है, अदर पार्ट्स है, वो हर एक पार्ट्स का अलग फंक्शन होता है। इसलिए अपन की बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, डेली अपन को उनकी अच्छी सी सफाई करनी चाहिए। मोस्टली अपन को गर्मियों के दौरान जो डिटॉल से बने प्रोडक्ट है वो ही यूज़ में लेने चाहिए। उससे क्या होते हैं? जम्स होते हैं अपनी बॉडी पे, फर्स्ट तो वो रहते नहीं हैं और एक आधे रह भी जाते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। So, dear student, you should read this chapter at home and try to understand. Okay, thanks.